हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ टैली के पार्ट में। इसमें मैं आपको बताऊंगा बिल नंबर को मैनुअली करना और बिल नंबर को ऑटोमेटिकली करना, और साथ ही मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हम बिल नंबर को ऑटोमेटिकली और मैनुअली क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम बिल नंबर को मैनुअली कैसे करते हैं और ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं, और इन्हें करने का क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है इन्हें करने का, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा टैली ओपन हो रहा है। इसमें मैं सबसे पहले आपको नई कंपनी बना करके फिर एक एक बिल चढ़ा करके बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी इसको स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि हम बिल नंबर को मैनुअली क्यों करते हैं और ऑटोमेटिकली क्यों करते हैं। देखिए, ये मैंने एक नई कंपनी क्रिएट कर दी है और इसमें मैंने कंपनी का नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया है, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर दी है, स्टेट उत्तर प्रदेश जो भी आपकी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीरियड आपका जो भी पीरियड होता है 1/4 से शुरू होता है और 31 मार्च में क्लोज होता है। ये देखो कंपनी मेरी बन गई है। अब मैं जाता हूँ, आपको कंपनी बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैनुअली और ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर वाउचर टाइप में जाएंगे और वाउचर टाइप में जा करके ऑल्टर प्रेस करेंगे। ऑल्टर में मुझे परचेज में मैनुअली करना है, तो मैं पहले परचेज सेलेक्ट करूँगा और परचेज में जा करके मैं मैनुअली वाले ऑप्शन में जाऊँगा। देखिए, ये आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इसमें आ रहा है अभी ऑटोमेटिकल, तो इसमें मैं अभी आपको ऑटोमेटिकल करके पहले बिल चढ़ा करके दिखाऊंगा। देखिए, ऑटोमेटिकल है। अब मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूं और मैं पहला बिल चढ़ाता हूं परचेज़ का, तो मैं F9 प्रेस करूंगा परचेज़ के लिए। यहाँ मैंने देखिए बिल नंबर डाल दिया, पार्टी नेम में कैश डाल दिया, कैश में ही मैं एंट्री करके बता रहा हूँ आपको। परचेज लेजर के अंदर हम लेजर बनाते हैं, ऑल्ट सी से मैंने लेजर प्रेस किया और ऑल्ट सी लेजर के लिए होता है, और मैंने परचेज़ का लेजर बनाया और एंटर मारा। ये सब चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरी टैली की वीडियो में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कैसे हम कंपनी बनाते हैं, कैसे हम आइटम क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ मैंने उसमें बताई हुई है आपको। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आइटम चढ़ा दिया। आइटम चढ़ा करके मैं आपको बिल चढ़ा करके बताता हूँ कि मैनुअली और ऑटोमेटिकली क्यों करते हैं हम। ये पहला बिल चढ़ा दिया, ऐसे ही मैं आपको दूसरा बिल चढ़ा के बताता हूँ। ये मैंने दूसरा बिल चढ़ाया, कैश में परचेज़ करी है, तो मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट डाला, नेम ऑफ़ आइटम डाला। नेम ऑफ आइटम में आप कोई भी आइटम चढ़ा सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के बेस पे बता रहा हूँ, तो आप कोई भी आइटम चढ़ा करके देख सकते हो। ये आपका दूसरा बिल चढ़ गया। ये देखिए, एंटर मार के मैंने इसे सेव कर दिया। एक बिल मैं आपको और चढ़ा करके दिखाऊंगा। ये मैं कैश में बिल आपको चढ़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तीसरा बिल चढ़ाया मैंने, इसमें भी मैंने परचेज सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किया और मैंने तीसरा आइटम भी आपका बना दिया। ये देखिए, तीसरा आइटम मैंने ऑल्ट सी करके क्रिएट करके लेजर क्रिएट करके मैं इसको बना देता हूँ। तीसरा आइटम मेरा माउस है, तो मैं माउस ले लेता हूँ, पीस में सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ और ये देखिए क्वांटिटी डाल देते हैं, यहाँ पे रेट डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं और सेव कर देते हैं इसको। तो देखिए, मैंने तीनों बिल आपको चढ़ा दिए हैं। अब हम जा कर के देखते हैं, DAP दबा करके मैं परचेज में जा कर के परचेज़ के लेजर में जा कर के मैं देखता हूँ कि हमारे कौन कौन से बिल चढ़े हुए हैं। तो देखिए, मैंने एंटर मारा। अब पहले में आपके देखिए 3 बिल आ रहे हैं, 1 2 3। अब इसमें नंबर आ रहे हैं, वाउचर नंबर 1 2 और 3rd। अब मैं इसमें से सेकंड नंबर के वाउचर को डिलीट कर देता हूँ। ऑल्ट डी मैंने प्रेस किया और ये डिलीट कर दिया। तो देखिए, सेकंड नंबर का वाउचर मैंने डिलीट किया था, लेकिन सेकंड नंबर का वाउचर अभी भी शो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने सेकंड नंबर का डिलीट किया था बिल नंबर, तो सेकंड की थर्ड वाला जो था वो सेकंड पे हो गया और सेकंड वाला जो था वो फर्स्ट पे हो गया। मतलब हमारे सीरियल नंबर जो हैं वो बिगड़ गए। तो यही घाटा होता है हमारा ऑटोमेटिकल नंबरिंग करने का। अगर हम ऑटोमेटिकल नंबरिंग करते हैं तो हमारा 1000 बिल अगर चढ़े हुए हैं और एक बिल उसमें से हम कोई डिलीट कर देते हैं, तो वो सारे सीरियल नंबर हमारे चेंज हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बार मैनुअली करके दिखाता हूँ। तो मैं एक नई कंपनी बनाता हूँ आपके लिए, और नई कंपनी बना करके मैं मैनुअल करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फिर क्या होता है। मैंने एक क्रिएट कंपनी करी, एक मैंने बिल नया बनाऊँगा मैं, तो उसके लिए मैं पहले एक कंपनी बनाता हूँ। कंपनी बनाने के बाद मैं मैनुअली की सेटिंग आपको बताऊँगा कि कैसे करते हैं। देखिए, ये कंपनी बन रही है आपके सामने, कंपनी बन गई, सेव हो गई। अब मैं आपको मैनुअली करके बताता हूँ। तो मैनुअल करने के लिए हमें वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मुझे अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। ये देखिए, कंपनी बनके तैयार हो गई। अब मैं गया अकाउंटिंग वाउचर में गया और मैंने बिल चढ़ा दिया। एक बिल चढ़ाने से पहले मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अकाउंट इन्फो में गया, मैं लेजर में गया, ऑल्टर किया मैंने, और यहाँ पर देखिए परचेज में जाता हूँ। मैं परचेज सेलेक्ट करके यहाँ पर नंबर ऑफ़ वाउचर नंबरिंग आ रहा है, इसमें मैं ऑटोमेटिकल की जगह मैनुअल कर देता हूँ। देखिए, हमने इसे मैनुअल कर दिया। मैनुअल करने पे और दूसरा ऑप्शन ये देखो, ये तो मैंने मैनुअल कर दिया। और सेकंड ऑप्शन आना प्रीवेंट डुप्लीकेट। प्रीवेंट डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अगर मैं एक बिल एक बार चढ़ा दूंगा तो दूसरी बार वो टैली में नहीं लेगा और एरर दे देगा कि डुप्लीकेट एरर।
तो अगर आपको ये लगाना है तो आप इसमें येस कर देना, और नहीं चाहिए तो आप नो रहने देना। वैसे इसका भी यही फ़ायदा होता है कि आप दोबारा अगर एक ही बिल नंबर को हम दोबारा चढ़ाएंगे तो वो हमें डुप्लीकेट बता देगा। देखिए मैंने एक बिल चढ़ा दिया, ये यहाँ पे परचेज़ का लेजर बनाया, एक बिल चढ़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही में जैसे मैंने उसमें आपको 3 बिल चढ़ा के दिखाए थे, ऐसे ही मैं इसमें भी आपको मैनुअल में भी 3 बिल चढ़ा करके दिखाऊँगा। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैनुअली करने का वैसे यही फ़ायदा होता है कि मैनुअल में अगर हम बिल को डिलीट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बिल हमारा डिलीट हुआ है, और ऑटोमेटिकल में वो हमें चीज़ पता नहीं लगती। वो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये दूसरा बिल मैंने इसमें चढ़ा दिया है, और मैं आइटम चढ़ा देता हूँ, आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। आइटम चढ़ाने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा बिल आपका डिलीट हुआ है। मैं आपको करके बताऊंगा अभी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको सिखाता हूं। अगर आपको तब भी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी है, या आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए मैं ऐसे तीसरा बिल आपको चढ़ा के दिखाता हूँ। ये मैंने आपको तीनों बिल चढ़ा के दिखा दिए। अब मैं DAP दबाता हूँ और इसमें 2 नंबर का बिल मैं डिलीट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने 2 नंबर का बिल डिलीट किया Alt D से, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड बिल आपको दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले फर्स्ट और सेकंड दिखाई दे रहा था ऑटोमेटिकल में। तो आप समझ गए मैनुअल करने का क्या फ़ायदा होता है कि जो बिल डिलीट हुआ है वही हमें नंबर नहीं दिखाई देगा वहाँ, तो फिर हम उस बिल को दोबारा चढ़ा सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं।